दोस्तों, बाल विकास के टैग वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये बाल विकास को करने में आपका बहुत समय बचाने वाले हैं। और अगर आप कभी भी किसी प्रश्न में फंस जाते हैं, किसी ऑप्शन में फंस जाते हैं, तो ये टैग वर्ड्स आपको सही आंसर करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता चल गया कि ये जीन प्याजे से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन टैग वर्ड्स की सहायता से अगर मैं आपको जीन प्याजे के टैग वर्ड्स बता दूं तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स को आराम से, आसानी से लगा के आ जाओगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसी वीडियो में हम वही उसी पर चर्चा करेंगे। बाल विकास के टैग वर्ड्स में लेकर आया हूं। इसके अलावा आपके हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, पेडागोजी के भी टैग वर्ड्स मैंने पहले डाल रखे हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। बाल विकास की अगर आपने तैयारी नहीं, सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे। टैग वर्ड्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप जब एक प्रश्न को पढ़ेंगे बाल विकास में, अगर प्रश्न में नहीं दे रखा है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया है कि इसका कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो समझ जाना आपको नेगेटिव शब्द की ओर जाना है। अगर आपसे प्रश्न पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे जीन प्याजे से। तो जीन प्याजे से एक दो प्रश्न आपके जरूर आते हैं परीक्षा में, और बाल विकास में हर बार एक प्रश्न आता है। तो जीन प्याजे में सबसे पहले जीन प्याजे जो फोकस करते हैं वो आत्म केंद्रित वार्ता पर फोकस करते हैं। किस पर करते हैं? आत्म केंद्रित वार्ता। जीन प्याजे से संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आया है और आपको उसके ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, ऑप्शन में आपको देख लेना है आत्म केंद्रित वार्ता अगर लिखा है, आंख बंद करके आंसर लगा के आ जाना, आत्म केंद्रित वार्ता आपका पॉजिटिव है और यही सही आंसर आपका जाएगा। जीन प्याजे बच्चे को खोजकर्ता मानते हैं। तो जीन प्याजे से संबंधित कोई प्रश्न आया, आपको समझ में अगर नहीं आया, अगर आप डाउट में हैं, तो खोज करने वाला बच्चा अगर कहीं पर इस बात पर बल दे रहा है तो आप आंसर करके चले आना, 100% आपका आंसर सही होगा। बच्चा सक्रिय रूप से किसी कार्य को करने पर बल दे रहा है, आप समझ जाना ये पॉजिटिव है। अन्वेषण होता है बच्चा, खोजकर्ता यानी कि खोजने वाला, ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। बच्चा जिज्ञासु होता है, कैसा होता है? जिज्ञासु, चीजों को जानने की इच्छा उसको होती है, तो ये अगर आपको दिख जाए तो पॉजिटिव है। ज्ञान का निर्माण, बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। वो कौन होते हैं? वो वैज्ञानिक होते हैं। तो इस बात पर अगर कोई बल दे तो आप समझ जाना पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए जीन प्याजे के 3 सिद्धांत हैं। जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी है, जीन प्याजे का भाषा विकास का सिद्धांत भी है, और जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो है ही। अगर तीनों सिद्धांतों में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं और उन ऑप्शन में आपको कोई भी शब्द दिख जाए इनमें से, तो समझ जाना जीन प्याजे के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसको टिक करके चले आना, आपका आंसर 100% सही होगा। आगे बढ़ते हैं कोहलबर्ग की ओर। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न आया, आपको थोड़ा सा डाउट है, आप देख लेना नैतिक तर्कणा कहां पर लिखा है। नैतिक तर्कणा कहीं पर लिखा है तो आप समझ जाना यही आंसर होगा। इसको टिक करके चले आना, आंसर 100% सही होगा। वाइगोत्स्की से देख लेते हैं। वाइगोत्स्की से बहुत सारे टैग वर्ड्स हैं। वाइगोत्स्की देखिए, जीन प्याजे कहते हैं, बच्चा जीन प्याजे से याद करना है आपको आत्म केंद्रित वार्ता। वाइगोत्स्की से आपको याद करना है वैयक्तिक वार्ता, इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चा जब खुद से बातें करता है, जब बच्चा खुद से बातें करता है उस चीज को वाइगोत्स्की कहते हैं वैयक्तिक वार्ता, जीन प्याजे कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, है ना। तो आपको ढूंढना है कि प्रश्न किससे आया है, जीन प्याजे से आया है कि वाइगोत्स्की से आया है। अगर वाइगोत्स्की से आया है तो आपको वैयक्तिक वार्ता टिक करके आना है। और यह प्रश्न आपका दिसंबर 2019 में भी पूछा गया है। वाइगोत्स्की समाज पर बल देते हैं, समाज के साथ कोई भी चीजें हो रही हैं, समाज आपको पॉजिटिव देखना है। समाज से पहले अगर पॉजिटिव जुड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, समाज से पहले नेगेटिव जुड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा। परस्पर अंतःक्रिया, बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करके ज्यादा सीखते हैं। ये परस्पर अंतःक्रिया आपको सीडीपी में कहीं दिख जाए तो पॉजिटिव लगा के चले आना। अगर वाइगोत्स्की से प्रश्न आया है तो आप ढूंढ लेना कि परस्पर अंतःक्रिया सर ने क्या बताया था, वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आता है तो परस्पर अंतःक्रिया टिक करके आ जाना। सामाजिक योगदान और सामाजिक कार्य, अगर ये भी आपको दिख जाए, वाइगोत्स्की का प्रश्न है, आपको ऑप्शन में सामाजिक योगदान और सामाजिक कार्य दिख जाए, आंसर टिक करके आ जाना। आगे है विकास। विकास का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतर पर हमेशा फोकस करना, निरंतर है चलने वाली प्रक्रिया तो टिक करके आना। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
सबसे पहले सामान्य अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके विशिष्ट अंग का विकास होता है। जैसे सबसे पहले मेरे हाथ का विकास होगा, फिर उसके बाद मेरी उंगलियों का विकास होगा। तो है ना, विकास में बहुत सारे टैगवर्ड्स होते हैं, इन 2 टैगवर्ड्स को आप याद रखना। एक बुद्धि वाला चैप्टर है, बुद्धि वाले चैप्टर में 8 से 10 सिद्धांत हैं, उसमें बहुत आप कंफ्यूज होते हो। तो देखिए, जब आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में बुद्धि वाले चैप्टर का नाम क्या है? बहुआयामी बुद्धि, यानी कि बुद्धि के बहुत सारे आयाम होते हैं। तो बुद्धि वाले चैप्टर में आपको बहुआयामी दिख जाए, आंसर टिक करके चलिए आना। बुद्धि वाले चैप्टर में आपको समुच्चय दिख जाए, बुद्धि एक समुच्चय होती है, एक समूह होती है, ठीक है। तो बहुत सारे समूह में होती है बुद्धि, तो ये भी क्या है, अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। संवेग एवं संज्ञान, संवेग एवं संज्ञान एक चैप्टर है, वहां से जरूर आपके 2 प्रश्न आते हैं। तो इसमें सन्निहित अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए, जैसे मान लीजिए संवेग एवं संज्ञान से कोई प्रश्न आया है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, आपको सन्निहित दिख जाए या फिर संबंधित दिख जाए, आप टिक करके चलिए ना, वही आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर प्रश्न में नहीं दिया है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, तो जब नेगेटिव पूछ रहा है तो इनको टिक कर लेना कि ये आपके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। आपको प्रश्न के अनुसार जाना है, और एक प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, कौन कौन से स्टेप से हल किया जाता है, वो भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सक्रिय, कहीं भी आपको सक्रिय दिख जाए, सक्रियता दिख जाए, सक्रिय रूप से सीखना दिख जाए, तो सक्रिय अपने आप में क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? अपने आप में पॉजिटिव है, याद रखना। अगर आपको दिख जाए तो पॉजिटिव, अगर पूछ रहा है तो टिक करके आ जाना। दूसरा है सहभागिता, बच्चों की सहभागिता बेसिकली इसमें होता है, और सहभागिता अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, सहभागिता क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। बाल केंद्रित, तो यहां पर एक कक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। तो पूरे बाल विकास में, पूरी सीडीपी में, मैं ये बाल विकास की बात नहीं कर रहा, अगर 75 नंबर की किसी भी सब्जेक्ट की सीडीपी में, पेडागोजी में, अगर आपको बाल केंद्रित दिख जाए तो समझ जाना वही आपका पॉजिटिव है, और टिक करके आना। अगर नेगेटिव पूछा है तो इसको टिक करके क्रॉस कर देना, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव है। समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है। एक कक्षा कैसी होनी चाहिए? एक कक्षा समावेशी कक्षा होनी चाहिए, जिसमें सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। तो इस तरह का ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एक प्रश्न आपका पक्का और जरूर आना है इससे। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चा क्रियाशील रहकर सीखता है, क्रिया करके सीखता है, यानी कि क्रियाशील, यानी कि क्रिया करते करते सीखना। तो ये आपको किसी ऑप्शन में दिख जाए तो ये क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आपको दिख जाए तो आपको टिक करके आना है, ठीक है। आगे है अवसर, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना। अब अवसर में आप नेगेटिव, यहां पर देखिए कब होता है अवसर, अगर अवसर से पहले कोई चीज नेगेटिव दे रही है, नेगेटिव दे रखी है कि आपको पाठ याद करने की अवसर उपलब्ध कराना, है ना, स्वयं से क्रिया करने की अवसर उपलब्ध कराना, तो अगर अवसर से पहले कोई नेगेटिव चीज है तो अवसर नेगेटिव होता है। अवसर से पहले अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो अवसर पॉजिटिव होता है। तो अवसर उपलब्ध कराना अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता का सम्मान, आपको विविधता का सम्मान करना है। एक जो कक्षा होती है उसमें कई प्रकार की विविधता देखी जाती है। एक विविधता आपकी बहुभाषिकता में देखी जाती है कि बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारी भाषाएं वो बोलते हैं। उस विविधता का आपको सम्मान करना है, उस विविधता को आपको संसाधन के रूप में लेना है। किस रूप में लेना है? संसाधन के रूप में, ठीक है। तो विविधता का आपको सम्मान करना है। विभिन्नता, ये आपका एक चैप्टर है वैयक्तिक विभिन्नता वाला, वहां पर आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, सीखने की गति में भिन्न होता है ना, बहुत हर चीज में भिन्न होता है। दो जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। तो उस चीज का आपको सम्मान भी करना है और उस विभिन्नता को पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। तो आपको विभिन्नता दिख जाए, समझ जाना क्या है? हमारा पॉजिटिव है। सहारा देना, पाड़ या फिर ढांचा, ये भी वाइगोत्स्की का है, आपने स्कैफ फोल्डिंग सुना होगा। तो शुरुआत में जो बच्चे को सहायता दी जाती है उसको पाड़ या फिर ढांचा, स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। और ये भी क्या है? वाइगोत्स्की से संबंधित है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां पर मैंने 3 शब्द देख लिए हैं और ये तीनों आते हैं। सहारा देना भी आता है, पाड़ भी आता है,
और ढांचा भी आता है ना। तो ये तीनों क्या है, वाइगोत्स्की से संबंधित हैं और तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने बाल विकास में जो टैग वर्ड हैं उसमें आपने पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढ लिए हैं, यानी कि प्रश्न अगर आपका पॉजिटिव में पूछ रहा है तो आपको ये सारे शब्द उसमें ढूंढने हैं। अब चलते हैं नेगेटिव शब्द की ओर। अब बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं और नेगेटिव वर्ड्स में सबसे पहला नेगेटिव वर्ड होता है हतोत्साहित करना। आप बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, आप बच्चों को उत्साहित करेंगे, आप बच्चों को अवसर उपलब्ध कराएंगे, सारे ही सारे क्या हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन हतोत्साहित है वो नेगेटिव है। अगर प्रश्न में नेगेटिव पूछ रहा है तो आपको ये आंसर करके आना है। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है और आपको हतोत्साहित दिख जाए तो तुरंत क्रॉस लगा देना, ये आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, हतोत्साहित को बोलते हैं बच्चे को डिस्करेज करना, आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। दंड देना अपने आप में बड़ा नेगेटिव है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, नेगेटिव होता है दंड देना। ठीक है, शिक्षक का कठोर रवैया अपने आप में बड़ा नेगेटिव है। कहीं पर शिक्षक अपना कठोर रवैया अपनाता है कि जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन दी गई है, बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं, तो आप बच्चों को समझाएंगे, आप बच्चों को दंड देंगे, आप शिक्षक हैं, आप कठोर रवैया अपनाएंगे, तो ये सारी चीज क्या है, नेगेटिव है। ना ही आपको दंड देना है, ना ही उनको हतोत्साहित करना है, ना ही आपको कठोर रवैया अपनाना है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है। दबाव, बच्चों पर दबाव नहीं डालना है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, दबाव डालने वाली जहां पर बात आ जाए आप समझ जाना ऑप्शन कैसा है हमारा, नेगेटिव है। केवल, जहां पर केवल दिख जाए, देखिए ये जो केवल वर्ड है ना आपको 15-20 बार दिख जाएगा, हर एक क्वेश्चन पेपर में उठा के देख लेना, 15-20 बार दिख जाएगा। और जिस ऑप्शन में आपका केवल होता है वो 100% कभी आंसर नहीं होता है ना, ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव पूछा है तभी ये आंसर होता है। ठीक है, तो केवल बहुत बार आता है। 3 वर्ड है ये, केवल, ही, ये जो आपका ही वर्ड है बिल्कुल छोटा सा है लेकिन ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव शब्द है और केवल इसी छोटे से शब्द की मदद से आप प्रश्नों को जो आपके ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक है भी, तो तीनों को याद कर लीजिए, केवल, ही और भी, ये की तीनों क्या है, नेगेटिव हैं, बड़े बहुत बड़े नेगेटिव हैं। ये आपको दिख जाए आंख बंद करे तुरंत क्रॉस लगा देना, आपका टाइम भी बचेगा और आपका प्रश्न सही भी जाएगा। याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग जिसको कहते हैं, मेमोराइजेशन जिसको कहते हैं, अपने आप में नेगेटिव चीज है। आपको किसी भी बच्चे को ना कुछ याद करवाना है ना कुछ कंठस्थ करवाना है। भेदभाव, तो भेदभाव तो अपने आप में नेगेटिव है, आप बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते, भेदभाव आप करेंगे तो ये नेगेटिव है। ठीक है, और है ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, आप बच्चे को ग्रेडिंग प्रदान करोगे, आप बच्चे को रैंकिंग प्रदान करोगे, ये भी अपने आप में क्या है, नेगेटिव शब्द है। आप बच्चे को रैंकिंग कर ही नहीं सकते। कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, उनको रैंक प्रदान नहीं कर सकते आपके, वो ज्यादा होशियार है वो कम होशियार है। ठीक है, ग्रेडिंग देना, रैंकिंग देना नेगेटिव है। निष्क्रिय, आपको निष्क्रिय रूप से कुछ भी नहीं करवाना है बच्चों से, है ना। बच्चे निष्क्रिय है, निष्क्रिय यानी कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हैं, मरने के समान होता है निष्क्रिय। ठीक है, तो ये नेगेटिव है ना। कक्षा निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, कक्षा सक्रिय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सक्रिय। बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सक्रिय। कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन नहीं अपनाएंगे आप। बच्चे को एक सिचुएशन दे दी जाएगी आपके पेपर में कि ये इस तरह का आपको बच्चे को सिखाना है, आप क्या करेंगे। आपकी क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो कठोर अनुशासन जिसमें दिख जाए नेगेटिव शब्द है, आंसर हो ही नहीं सकता। कठोर अनुशासन अपनाना ही नहीं है। आगे है तुलना, बच्चों की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है। जैसे ना ग्रेडिंग देनी है, ना रैंकिंग देनी है, ना ही तुलना करनी है। तुलना करने वाली बात आ जाए आंख बंद करके उसको क्रॉस कर देना, कभी भी आंसर नहीं होगा, 100% इसमें श्योर हो आप। शिक्षक केंद्रित, अब जो पॉजिटिव है वो बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित कुछ नहीं होता। कोई भी ऑप्शन आपको शिक्षक केंद्रित की तरफ ले जाए कि मान लीजिए शिक्षक के लिए लाभदायक है, शिक्षक इसमें अपनी राय देगा, शिक्षक को इससे ये लाभ हो रहा है, तो शिक्षक केंद्रित हो गया। ये शिक्षक केंद्रित कोई भी चीज नहीं होती, ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव शब्द है, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। व्यावसायिक शिक्षा, आपको व्यावसायिक शिक्षा नहीं देनी है ना। तो दोस्तों ये हैं बाल विकास के टैग वर्ड्स और ये हैं आपके नेगेटिव शब्द।